राम राम दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड रोहन गुजर। अ वार्म वेलकम टू माय चैनल मारू जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आप सबके लिए लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। आज हम बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में, जिसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ये सब मैं आप सबके लिए एक लिंक के अंदर एक लाइन में लेके आया हूँ। अब देखिए, सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर अपने को अपने नाम, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ये सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने होते हैं। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस होता है फीस पेमेंट का। फीस पेमेंट के अंदर होता है, इसमें दो टाइप की फीस होती है, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। अब जैसे जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए नॉन रिफंडेबल जो होती है ना, वो होती है 10,000 रुपीज। सॉरी, जो रिफंडेबल होती है वो होती है 10,000 रुपीज एंड नॉन रिफंडेबल होती है 1,000 रुपीज। मीन्स जो काउंसलिंग की एक्चुअल फीस है वो 1,000 रुपीज है। और जो ओबीसी, एससी, एसटी इन सब कैटेगरीज के अंदर आते हैं, उनके लिए रिफंडेबल फीस होती है 5,000 रुपीज और नॉन रिफंडेबल होती है 500 रुपीज। मीन्स कुल मिला के 5,500 रुपीज अपने को रजिस्ट्रेशन करवाते समय, फीस पेमेंट करते समय देने पड़ते हैं। उसके बाद में आता है चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस। चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर, क्योंकि अगर अपन चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करते हैं, मान लो आपको कोई अच्छी कॉलेज, जितने आपके नंबर थे उस पर कोई अच्छी कॉलेज मिल रही थी और आपने चॉइस फिलिंग के अंदर पहले दूसरी प्रायोरिटी रखी थी, तो आपको वो वाली कॉलेज जो आपको चाहिए थी उसके अलावा जो दूसरी आपने सेलेक्ट कर दी पहले प्रायोरिटी से, वो मिल जाएगी। तो अपने को इस चीज का भी ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग के टाइम पे पूरा कंसंट्रेशन अपने को रखना है। और इसके अंदर और एक और चीज होती है, 15% जो सीट्स होती हैं वो होती हैं ऑल इंडिया कोटा पर, और जो बची हुई 85% सीट्स होती हैं वो अपने स्टेट कोटा पे होती हैं। मींस जो 50% हर कॉलेज के अंदर, हर स्टेट के अंदर जो 15% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाती हैं, और 85% सीट्स स्टेट कोटा के लिए रहती हैं जो स्टेट के काउंसलिंग के थ्रू होती है। और इनकी काउंसलिंग जिगजैग वे में चलती है। जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो गया ऑल इंडिया का, उसके बाद में फिर फर्स्ट राउंड आता है स्टेट का, फिर आ जाएगा सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया, फिर सेकंड राउंड ऑफ स्टेट, फिर मॉपअप, फिर ऐसे मतलब पूरे तरीके से जिगजैग मोशन में चलती है ये। और अपन अब नया रूल एक और आया है, इन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसके अंदर मान लो पहले क्या होता था, किसी बच्चे ने ऑल इंडिया कोटा के अंदर एक सीट रिजर्व कर ली, उसने फिल कर दी चॉइस और उसकी लॉक कर दी उसने। उसके बाद में उसको स्टेट के अंदर अगर कोई अच्छी कॉलेज मिल रही थी तो उसने उसको भी चूज कर लिया, तो वो पहले वाली जो सीट थी वो लॉक ही रह गई, वो खाली नहीं हुई। तो अब इन्होंने एक नया पोर्टल बनाया है, ये उसके अंदर क्या होगा, स्टेट वाले अपनी डाल देंगे कि हाँ इस बच्चे को ये वाली कॉलेज मिल चुकी है, तो उसको वो वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। अब ऐसा पोर्टल हो गया है, पिछली बार इसके कारण काफी सारी सीट्स खाली चली गई थी, तो इसके लिए नया रूल आ गया है। उसके बाद में फर्स्ट राउंड के अंदर आपने चॉइस फिलिंग कर ली, आपको कॉलेज मिल गई, आप उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में वही होता है, वही रजिस्ट्रेशन, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपने अगर आपने चॉइस फिलिंग करी, चॉइस फिलिंग के बाद में अगर आपको इसमें कॉलेज अलॉट हो जाती है ना, तो फिर आपको लेनी ही पड़ती है। अगर आप उसको छोड़ेंगे और मॉपअप में जाएंगे तो फिर आपको जो आपकी फीस थी जो नॉन रिफंडेबल थी, वो जो रिफंडेबल थी वो आपके लिए कट जाएगी, सिक्योरिटी फीस बोलते हैं उसे, वो आपकी फीस कट जाएगी। उसके बाद में फिर मॉपअप का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर स्टे वैकेंसी बचता है, और यही सब सारे राउंड्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और 11 अक्टूबर से अपने ये शुरू हो रहा है, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। मैं आप सबके लिए सारी इंफॉर्मेशन, सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।